मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं जो अपनी यात्रा यानी राजघाट जाने से पहले गाड़ी के सनरूफ से निकलकर वहां जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो नेता मौजूद हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज यहां इन्हें सीबीआई मुख्यालय जाकर पूछताछ में शामिल होना है। अब देखना है कि वो मीडिया से बात करते हैं कि नहीं। ये तस्वीरें हम आपको मनीष सिसोदिया के घर के बाहर यानी उनके प्रांगण से दिखा रहे हैं। उन पर आरोप है कि जो आबकारी नीति जो कथित घोटाला हुआ है उसमें वो आरोपी नंबर 1 है। अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर खड़े होकर वो वहां मौजूद जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्होंने हाथ में प्लेकार्ड ले रखा है जिसमें लिखा है शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। शरद, ओवर टू यू। शारिक, आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर निकल गए हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ एक पूरा रोड शो करते हुए राजघाट जाएंगे मनीष सिसोदिया। तो ये देखिए, अच्छी खासी संख्या में घर में पहले से ही पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे और उन्हीं के साथ उन्होंने ये सफर है ये शुरू किया है। अपनी गाड़ी में निकले हैं और साथ में कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्लेकार्ड हाथ में लिए हुए हैं, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। ऐसा दिखाई देता है, समझा जा रहा है कि इस तरह से एक तरह का रोड शो करते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक इसी तरह से राजघाट तक मनीष सिसोदिया जाएंगे। आपको याद होगा जब पिछली बार भी मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए थे तो एक पूरा उन्होंने परफॉर्मेंस या फिर ये कहें कि रोड शो करते हुए वो गए थे और पूरा भाषण भी उनका हुआ था। हालांकि अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी है, केवल एक ट्वीट ही है उनका जो अभी तक पब्लिक डोमेन में है आज की डेट में, जिसमें उन्होंने ये मान लिया है कि आज उनकी गिरफ्तारी संभव है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ महीने वो जेल में रहने के लिए भी तैयार हैं। तो ये देखिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर मीडिया से बात कर रहे हो मनीष सिसोदिया तो हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखिए आज रविवार का दिन है और दिल्ली की लिकर पॉलिसी मामले में केस दर्ज हुए, जांच होते हुए अब काफी समय हो गया है। इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है, अटकल लगाई जा रही है कि आज मनीष सिसोदिया एक बार जाएंगे तो फिर कम से कम आज अपने घर वापस नहीं आएंगे। गिरफ्तारी उनकी संभव है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चार्जअप हैं, चार्जअप होंगे भी, क्योंकि मनीष सिसोदिया सबसे करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, पार्टी मुखिया के। दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल मॉडल या दिल्ली मॉडल की बात की जाती है उसके पोस्टर बॉय हैं मनीष सिसोदिया। स्कूल के अंदर किस तरह का काम किया है, इसको जो दिल्ली सरकार ने या केजरीवाल सरकार ने प्रोजेक्ट किया है, जिसका प्रचार किया है, वो सारा जो काम है वो मनीष सिसोदिया के सुपरविजन में हुआ, उनके मंत्री रहते हुआ। लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया चर्चित शिक्षा मंत्री तो हैं, मशहूर शिक्षा मंत्री तो हैं, लेकिन जो केस इनके ऊपर दर्ज है वो शिक्षा के मामले में नहीं है, वो दिल्ली की लिकर पॉलिसी में कथित घोटाले के मामले में है, जिसमें सीबीआई और ईडी दोनों जांच में लगे हुए हैं। अभी ये भी देखना है शारिक कि दिल्ली से जिसने सिक्योरिटी लगाई हुई थी मैराथन की वजह से, क्या वो सिक्योरिटी हटा ली जाएगी, क्या सीधे सीधे मनीष सिसोदिया राजघाट जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। क्योंकि सुबह से ही नई दिल्ली के इलाके में काफी बैरिकेडिंग की गई थी, खुद हमें भी यहाँ पहुंचने में बहुत समस्या हुई थी। तो क्या अभी दिल्ली पुलिस अलाउ करेगी दिल्ली के डिप्टी सीएम को कि वो सीधे सीधे बिना किसी रुकावट के राजघाट जा पाएं? कोशिश करते हैं मनीष सिसोदिया से बात करने की।
सर बात करेंगे अभी, ठीक है, अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए। मैं कहूंगा मोहम्मद मुरसलीन को कि फोकस मनीष सिसोदिया पे ही रखें। आज दिन इन्हीं का ही है, हालांकि अच्छे कारणों से नहीं। सीबीआई में पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि असल में आम आदमी पार्टी में नंबर 2 तो मनीष सिसोदिया हैं ही, अरविंद केजरीवाल के तो करीबी हैं ही। दिल्ली सरकार में भी असल में सरकार का सबसे ज्यादा काम अगर कोई मंत्री करता है तो वो ये मनीष सिसोदिया ही हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री होने के नाते ही उन्होंने 1 हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी थी कि 1 हफ्ते का समय उनको दिया जाए। ये बताइए, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अगर आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए तो फिर आप किस तरह से इस बात को लेकर जाएंगे? आरोप लगेगा आपके ऊपर कि भाई आपकी सरकार में घोटाला हो गया, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। कोई ऐसा आरोप नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है और हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के इस बात को उजागर करेंगे कि मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग कैसे, एक कार्यकर्ता जो है जमीन पर इस बात को कैसे पहुंचाएगा जो पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप है? देखिए, कार्यकर्ता मनीष सर के साथ है और पार्टी के साथ है। जो फर्जी राजनीति हो रही है, जिस तरह से भाजपा घबराकर हमारे बढ़ते हुए कद को देखते हुए पार्टी के जो हमारा अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है उस कद को देखते हुए फर्जी राजनीति कर रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम आक्रामक राजनीति करते हैं और हम विरोध करते हुए अपना समर्थन दिखा रहे हैं मनीष जी के पक्ष में। ठीक है, आप लोग ये व्यक्त कर रहे हैं डर के मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। एक कार्यकर्ता ग्रास रूट पर इस बात को कैसे प्रोपोगेट करेगा या लोगों को समझाएगा कि ये केस फर्जी है, ये गलत बनाया गया, जैसा कि आपके शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं? हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, मनीष जी के ऊपर जो सारे आरोप हैं सब ये फर्जी हैं। ये बीजेपी वाली नेता जो हैं इनको फंसाना चाह रहे हैं और आखिरी में जो जीत है मनीष जी की ही होगी। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं सब फर्जी फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं है, कुछ घोटाला नहीं है। ये बीजेपी वाले नेता, हमें अपने शिक्षा मंत्री में पूरा भरोसा है, आम आदमी पार्टी के नेता है, पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ऐसे भ्रष्ट काम नहीं कर सकती। इन पे गलत आरोप लगा रहे हैं और यही तो बात है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे पार्टी बनी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। नहीं, ये सरासर विपक्षी की चाल है, उनके आरोप है, ये गलत आरोप लगा रही है क्योंकि इनको पता है दिल्ली में इतने अच्छे काम किए हैं शिक्षा को लेके, तो इसलिए मनीष जी के पीछे पड़े। ये नहीं चाहते कि शिक्षा पे। ठीक है, 1 मिनट रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया जो एक शक्ति प्रदर्शन था वो शायद अब नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं मनीष सिसोदिया और अब यहां से सीधा राजघाट के लिए जा रहे हैं और वी का साइन दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश है खुद को आज और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि हमेशा वो नजर आते हैं। और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी होती है कि अगर लड़ना है या तो ये कहें कि ठीक है जो आरोप लगे हैं चुपचाप से सामना करेंगे, या ये कहें कि खुल के फ्रंट पे खेलेंगे। तो मनीष सिसोदिया का ये मैसेज है कि इसके खिलाफ खुलकर फ्रंट पे रहेंगे और इसी के तहत अब जो है पूछताछ के लिए जाते हुए और ये गाड़ी निकल गई है मनीष सिसोदिया की।